दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं महागठबंधन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज का आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है। समझ सकते हैं ना आप, बात की गंभीरता को समझिए। बिहार चुनाव के फर्स्ट फेज का जो चुनाव जो 6 तारीख को है, 6 नवंबर को है, उसके नॉमिनेशन का आज लास्ट डे है। और आज महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनलाइज हुआ है। आरजेडी को कितना सीट मिला है, कांग्रेस को कितना सीट मिला है, लेफ्ट को कितना सीट मिला है, अब इस पे चर्चा करने का समय नहीं रहा। हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुकेश सहनी के खाते में जो 15 सीटें आई हैं उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मुकेश सहनी स्टार्ट किए थे 60 सीट प्लस डिप्टी सीएम, 60 सीट प्लस डिप्टी सीएम। उसके बाद वहां से स्टार्ट करते करते निगोशिएट करते करते 40 विथ डिप्टी सीएम, 25 विथ डिप्टी सीएम, 20 विथ डिप्टी सीएम और फाइनली कल वो गठबंधन छोड़ने वाले थे। कल शाम को, कल पहले दोपहर को उनकी एक पीसी थी, उस पीसी में वो अनाउंस करने वाले थे कि हम गठबंधन को छोड़ रहे हैं। फिर उनकी पीसी पोस्टपोन्ड होती है शाम तक के लिए। शाम को भी उन्होंने ऐसा बोला था कि हम पीसी करेंगे, लेकिन बाद में उनकी वो पीसी भी पोस्टपोन्ड हो जाती है। उसके बाद रात भर वो फोन खेलते रहे। कभी तेजस्वी यादव को कर रहे हैं फोन, कभी राहुल गांधी को कर रहे हैं फोन, कभी दीपांकर भट्टाचार्य जी को कर रहे हैं फोन। और सुबह सुबह उन्होंने राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी भी लिख दी और उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि अब आप सीट का बंटवारा में इंटरवीन कीजिए। आज भी अगर आप इंटरवीन नहीं करेंगे तो सीट बंटाएगा कब? लोगों को नॉमिनेशन करना है और अगर आपको सीट नहीं देना है तो भी कम से कम आप मैसेज हमको कन्वे कर दीजिए। फाइनली मुकेश साहनी का जो तपस्या था, इतना दिन का जो इंतजार था, धैर्य था, वो रंग लाया और मुकेश साहनी को स्पेसिफिकली बता दिया गया कि आप इन 15 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, उनको सिंबल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसमें से कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिसपे आरजेडी ऑलरेडी कैंडिडेट अनाउंस कर चुका था, उस पर उन्होंने अपने कैंडिडेट वापस लिए और मुकेश सहनी को दिए। मुकेश सहनी को जो 15 सीटें मिली हैं उनमें से एक है कुशेश्वर स्थान है, एक दरभंगा है और एक नौरा गुरांग है, जहां से खुद मुकेश सहनी हो सकता है प्रत्याशी बने। और अगर हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा ऑफर मिला हो आगे जाने का तो उसके तहत वो टिकट किसी और को भी दे सकते हैं। अभी भविष्य के गर्त में है, अब क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता, साहनी के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं इसमें से एक बात कहना चाहता हूं। बिहार के प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्शन रूपी ट्रेन जो खड़ी थी वो ट्रेन कब का खुल चुकी है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मुकेश सहनी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस है, टिकट लेकर अगर उसके ट्रेन के अंदर घुसते हैं तो उनको अब सीट मिलने नहीं जा रही है, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी खुल चुकी है और बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, हम, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग ऑलरेडी सीट पर बैठ चुके हैं। अब इनकी वेटिंग टिकट है और मुकेश साहनी, आरजेडी को ये सब को पता होना चाहिए कि अब जो है अगर आपकी टिकट वेटिंग में है तो अब आप ट्रेन में सफर कर नहीं सकते हैं, स्लीपर क्लास में घुस नहीं सकते हैं, आपको जनरल बोगी में जाना होगा। ये शायद उनको पता नहीं है, नियम बदल चुका है। तो लास्ट मोमेंट पर अगर इनको टिकट मिलती है, मैं देख रहा था, वीडियो देख रहा था कि रात के 12 बजे सिंबल बांट रहे हैं मुकेश साहनी, लोग उनके पैरों में गिर रहे हैं। लेकिन मुकेश साहनी का अभी भी देखिए, धीरज उनका देखिए, अभी भी वो एक जगह भाषण दे रहे थे
तो कह रहे थे कि जब आप हमको चुनाव जितवा कर भेजिएगा तो, और अगर मतलब कि गठबंधन की सरकार बनती है तो मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। मतलब कि उनका एकमात्र लक्ष्य, मुकेश साहनी का एकमात्र लक्ष्य डिप्टी सीएम बनना है। लोगों का विकास का वादा करते हुए आज तक वो लोगों के लिए क्या करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, आज तक मैंने उनके मुंह से नहीं सुना है कि मेरे पास बिहार के लिए ये विजन है या बिहार के लिए मेरे पास ये ब्लूप्रिंट है, हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसके बारे में मैंने मुकेश साहनी को बोलते हुए एक बार भी नहीं सुना। लेकिन मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, इसके बारे में उनको हम हर सभा में बोलते हुए, हर इंटरव्यू में बोलते हुए सुने हैं। तो अब बताइए, ऐसे लोग अगर बिहार में जीत कर जाते हैं तो वो बिहार के लिए करेंगे क्या? ये तो अपना मतलब कि माथा पकड़ने वाली बात है। खैर, तो मुकेश साहनी क्या सिर्फ 15 सीटों पर ही माने हैं? जिस आदमी की महत्वाकांक्षा थी 60 सीट की, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ 15 सीट पर मान जाएगा? नहीं, तो जहां तक उड़ते हुए जानकारी मिल रही है तो मुकेश साहनी को 15 सीट के साथ एक राज्यसभा सीट भी ऑफर किया जा सकता है, वो भी चुनाव के बाद। और उसके बाद 2 विधान परिषद में भी एमएलसी भी इनके लोगों को बनाया जा सकता है। तो अब आप देखिए, मुकेश साहनी मतलब कि 10 साल से तो सिर्फ वादे पर ही जी रहे हैं। दूसरे इनको वादा किए थे कि हम आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे, हेलीकॉप्टर पर घुमा घुमा के इनसे मतलब कि इनको वादे में इनको झांसे में रखकर ये सब करवाया गया। अब अभी फिर मुकेश साहनी यही सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव चुनाव के बाद कितना सीट जीतेंगे नहीं जीतेंगे और उसके बाद अपना वादा पूरा करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मुकेश साहनी को तेजस्वी यादव की बातों पर पूरा भरोसा अभी मुझे दिख रहा है कि उनको है। खैर दोस्तों, ये चुनाव 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आप देखिएगा बहुत कारणों से याद रखा जाएगा। और इसमें सबसे पहला कारण ये रहेगा कि किस तरह अलायंस के लोग जीतने के लिए लड़ते हैं। पहली बात तो है, कोई भी अलायंस बनता है तो जीतने के लिए बनता है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा में ये जो महागठबंधन का जो अलायंस बना है, ये आप देखिएगा, इसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा कि किस तरह एक अलायंस बना हारने के लिए। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन अभी से ही मैं ये कह सकता हूं कि जो आसमान पर लिखा हुआ है मैं वो पढ़ सकता हूं। एनडीए बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। और जिस तरह से सीट बंटवारा में डिले हुआ है, आज नॉमिनेशन का लास्ट डे और कितने ऐसे सीट हैं जिस पर आज पता चल रहा है कि उनका कैंडिडेट कौन है। और इससे पहले बीजेपी वाले, चाहे जेडीयू वाले, चाहे रामविलास चिराग पासवान वाले, हम वाले, उपेंद्र कुशवाहा वाले, सारे लोग अपने अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं और वो लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सोचिए, आज वो नॉमिनेशन करने जाएंगे, उनके पास वो जनता को मैसेज क्या भेजेंगे कि आप लोग मेरे नॉमिनेशन में आइए, भारी संख्या बल में हम लोग चलेंगे। वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर ही नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे उनके जो अपने मतदाता हैं उनमें लगेगा कि जब इसको अंत तक यही नहीं पता कि वो चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, तो जनता का अपने नेता के ऊपर से भरोसा उठना स्वाभाविक सी बात है। और ये एनडीए कह रहा हूं, इंडिया अलायंस के महागठबंधन के जितने भी कैंडिडेट हैं सबके साथ यही स्थिति होने जा रहा है। अगर कोई भी कैंडिडेट जीतता है, आरजेडी का हो चाहे कांग्रेस का हो, तो इसमें मुझे लगता है कि 85% कैंडिडेट का पर्सनल विक्ट्री होगा। गठबंधन का कंट्रीब्यूशन इसमें सिर्फ और सिर्फ 15% ही होगा, ये आप मान के चलिए। कोई भी कैंडिडेट अपना पर्सनल कैपेसिटी से जीत जाए तो जीत जाए, महागठबंधन का नेताओं का, इस अलायंस का, उनके जीत में कंट्रीब्यूशन 15% से ज्यादा होने जाने नहीं जा रहा है।
तो दोस्तों अब देखिए, चुनाव की तो पूरा सेट हो चुका है। आज बिहार चुनाव में नॉमिनेशन का लास्ट डे है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। भारी दलबल के साथ जा रहे हैं, भारी संख्या में जा रहे हैं और जनता सबको प्यार दे रही है। जो भी नॉमिनेशन करने जा रहा है, चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था रहता है तो जनता सबके नॉमिनेशन में जा रही है और चाय नाश्ता कर रही है, पेट भर खाना भी खा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मैं तो समझ जनता से कहूंगा कि जो आपको कहे कि नॉमिनेशन में चलना है, आप जाइए। जनता का नेताओं का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और जो भी पब्लिक, जो भी नेता नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भारी संख्या में जनता को लेकर जाइए, नॉमिनेशन कीजिए और जनता को निराश करके मत भेजिए। निराश करके भेजेंगे तो वहीं से आपका वोट घटना शुरू हो जाएगा। तो सबको ले जाइए, मतलब कि जहां पर भी नॉमिनेशन कर रहे हैं, जनता को भरपूर खाना खिलाइए, चाय नाश्ता ये सब का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।